ये तो रैपिडो से भी ज्यादा जल्दी आ गया। जेम्स गन क्या खाते हो भाई, इतना जल्दी कैसे लिखते हो भाई? क्योंकि उन्होंने कर दिया है सुपरमैन के सीक्वल को अनाउंस। चले जानते हैं और डिटेल में कौन सी कॉमिक बुक कहानी से छिपी गई है ये कहानी, कौन नए दोस्त बन रहे हैं इस कहानी में। पर उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट्स मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। गन ने फटाफट लिखाई करके अनाउंस कर दिया है 2025 की सबसे सक्सेसफुल सुपर हीरो मूवी सुपरमैन के सीक्वल को, जिसका टाइटल रखा गया है मैन ऑफ टुमारो। इंटरेस्टिंग टाइटल है क्योंकि सुपरगर्ल मूवी जिस कॉमिक बुक पर आधारित है उसका टाइटल है सुपरगर्ल वुमेन ऑफ टुमारो, पर गन ने बड़ी चालाकी से उस फिल्म का टाइटल सिर्फ सुपरगर्ल ही रखा है और वो टाइटल जाकर दे दिया है अपने सुपरमैन के सीक्वल को, जो बड़ा अजीब है पर चालाक भी। चालाक ब्रो चालाक। साथ ही गन ने इस अनाउंसमेंट के साथ एक आर्ट को भी डाला है जिसे बनाया है कॉमिक बुक लेजेंड जिम ली ने। इस ड्राइंग में दिखता है सुपरमैन और लेक्स लूथर एक दूसरे के साथ एकदम दोस्तों की तरह खड़े होते हुए। तो क्या इस नई फिल्म में दिखेगा एक बॉडी कॉप रिलेशनशिप जहाँ थोड़ा प्यार होगा, थोड़ी नफरत टाइप रिलेशनशिप दो दुश्मनों के बीच और उनको भिड़ना होगा एक नए विलन के खिलाफ। तो क्या फाइनली लेक्स ने सुपरमैन का पॉइंट ऑफ व्यू समझ लिया है? तो इस लाइन में हिंट किया गया था सुपरमैन मूवी में, And someday, I hope, for the sake of the world, you understand that it's yours too. शायद एक टेम्परेरी ट्रूस हो जाएगा इन दो कट्टर दुश्मनों के बीच, जहाँ लेक्स अब पहुंच गया है बेलरी प्रिजन में, जहाँ से अब मुजरिम निकल रहे हैं। पीसमेकर सीरीज में कंफर्म हुआ था, जिसके पीछे हो सकता है लेक्स ही हो, पर हो सकता है कि एक इतना बड़ा विलन आ जाए जिसे लेक्स के बिना हराना मुश्किल होगा। कौन हो सकता है ये विलन, इस पर आएंगे बाद में। इस फोटो में लेक्स दिखता है अपने आइकॉनिक ग्रीन कवच को पहने हुए, जिसको पहन के वो कई बार कॉमिक्स में सुपरमैन से लड़ा है। कॉमिक्स में इनिशियली लेक्स को दिखाया गया था सिर्फ एज ए ब्रिलियंट माइंड जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, पर बाद में इंट्रोड्यूस किया गया इस ग्रीन कवच को ताकि वो सुपरमैन से लड़ पाए, क्योंकि इस कवच के कई कॉमिक बुक वर्जन में होता है क्रिप्टोनाइट जो बनाता है सुपरमैन को बहुत वीक। ये कवच पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था 1984 एक्शन कॉमिक्स 544 में, और ये कवच पहली बार दिखेगा बड़े पर्दे पर। अगर इस फिल्म में ये दिखा तो जो इस फोटो से समझ में तो आ रहा है कि दिखने वाला है, छोटे पर्दे में ये दिख चुका है पहले भी। लेक्स लूथर ने सोफिस्टिकेटेड एलियन बैटल सूट को उसके एडॉप्टेड होम प्लैनेट लेक्सोर में बनाया था जब वो रह रहा था वहाँ पे उसकी बर्बादी के पहले। इस लेक्सोरियन आर्मर का इस्तेमाल करके वो कई बार सुपरमैन से लड़ा है। इसे कॉमिक्स में लेक्सो सूट और वॉर सूट भी कहा जाता है। वैसे ये टाइटल लिया गया है क्रिस पामर द्वारा डायरेक्टर और टिम शेरिडन द्वारा लिखित एनिमेटेड शो से जो आई थी 2020 में, जहाँ सुपरमैन लड़ा था रूडी जोन्स एके पैरासाइट नाम के विलन से, जो था एक स्टार लैब एम्प्लॉई जो एक बायोलॉजिकल वेपन से टकराने के बाद बन गया एक राक्षसी वैम्पायर। इस विलन को हराने के लिए सुपरमैन ने लेक्स की मदद ली थी उस फिल्म में, तो इस कहानी को शायद सॉर्ट ऑफ एडॉप्ट कर रहे हैं गन। उस कहानी में इनिशियली सुपरमैन की मदद करने के बाद लेक्स ने सूप को बैकस्टैब किया था और उनके बीच हुई थी लड़ाई, जो दृश्य एक और आर्ट में दिखाया गया है जो रिलीज किया है गन ने। इस कहानी में लोबो भी शामिल है जो डीसी में आने वाला है सुपरगर्ल मूवी में, और इसे निभा रहे हैं जेसन मोमोआ। तो हो सकता है कि लोबो भी हमें दिखे इस फिल्म में। इस कहानी में मार्शियन मैनहंटर भी शामिल है जिसे कई बार डीसी में टीज किया गया है। इस सीन में Tall, dark, and Martian isn't my type. चोकोस जो है मार्शियन मैनहंटर का फेवरेट स्नैक, वो भी दिख चुका है कुछ सीन में सुपरमैन मूवी में। पीसमेकर सीरीज में भी मार्शियन मैनहंटर का रिफर हो चुका है कई बार। Right, I forgot about Martians, one big eye. तो इस फिल्म से मार्शियन मैनहंटर भी इंट्रोड्यूस हो सकता है। अब कौन हो सकता है इतना बड़ा विलन जिसकी वजह से ये दोनों दुश्मन एक दूसरे के साथ मिलकर उसके खिलाफ लड़ेंगे? मुझे लगता है वो बड़ा विलन होगा ब्रेनियक। एक इंटरव्यू के दौरान गन के कुछ स्केचेस हो गए थे लीक, जिनमें शामिल है क्रिप्टो, सुपरगर्ल, सुपरमैन, और नीचे दिखता है एक आदमी का सर जिसमें है कुछ राउंड डॉट्स जो लग रहा है ब्रेनियक का ही सर। कॉमिक्स में ब्रेनियक का सर ऐसा ही दिखता है। ब्रेनियक है एक सुपर इंटेलिजेंट टेक्नो ऑर्गेनिक एलियन कोलू नाम के प्लेनेट से, और कई बार भिड़ा है सुपरमैन से। उसका दिमाग चाचा चौधरी से भी तेज चलता है, जिससे वो कई सारे रोबोट्स, एआई मशीन्स को मैनिपुलेट करके डेंजरस बना सकता है। तो ऐसे विलन को हराने के लिए ब्रेन और ब्रॉन दोनों की जरूरत पड़ेगी। Brain beats brawn! ब्रॉन तो सुपरमैन है ही, यहाँ ब्रेन होगा लेक्स लूथर। गन फिल्म को रिलीज करना चाहते हैं जुलाई 2027 को, जो होगा सुपर हीरो मूवीज के लिए बहुत बड़ा साल, क्योंकि इसी साल रिलीज हो रही है बैटमैन पार्ट 2, सोनी की एनिमेटेड स्पाइडरवर्स की आखिरी फिल्म, स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स, एवेंजर्स डूम्सडे, और अब सुपरमैन पार्ट 2 जो कि है मैन ऑफ टुमारो। क्या आप एक्साइटेड हो कि इतनी जल्दी सुपरमैन का सीक्वल देखने को मिलेगा आपको? चलिए करते हैं कमेंट्स में डिस्कस, साथ ही लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। परम सुंदरी मूवी का रिव्यू वीडियो है आखिर में, चेकआउट जरूर कीजिएगा, और ऐसे डीसी रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहिए जस्ट अ रिव्यू। रिव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdyView201 में, और ProNeedDiaryBlogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।